शिक्षा से दूर रखा गया था, आज वो सब स्कूल जा रहे हैं। हे खूपच महत्वाचे परिवर्तन सुरू झालेलं आहे और गरीब, अनाथ, भूखे, नंगे, किसानों के बच्चे जिन्होंने स्कूलों की सूरत तक नहीं देखी थी, आज वो सब पढ़ लिख रहे हैं। अंग्रेजी सरकार ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में जो हंटर आयोग कायम किया था, ते आयोग पुणे पण आलं होता। एक गंमताची गोष्ट आहे का, तिकडे एक महानुभावने हे निवेदन केले की बहुजन समाजाच्या मुलांना शिक्षण घेण्याची आवश्यकताच नाही आहे। धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार। 11 ऑक्टोबर 1882 चे आयोगचे अध्यक्ष सर हंटर ने हे निवेदन केले कि ऊंची जाति के लोग सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षण देना चाहते हैं, इसलिए बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा देने का विरोध करते हैं। धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है। हे खूपच कटू सत्य। सरकार को जो राजस्व मिलता है वो बहुजन समाज से भी मिलता है और शिक्षा पर बहुजन समाज का भी पूरा अधिकार है। और मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि बहुजन समाजच्या सर्व मुलांना 12 साल की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मैंने जो स्कूल स्थापित किए हैं अपनी मेहनत की कमाई से स्थापित किए हैं। मी एक बांध ठेकेदार आहे, खडकवासला बांध, विक्टोरिया टर्मिनस के ठेके से मुझे जो कमाई होती थी वो मैंने अपने परिवार के लिए खर्च नहीं किया, बल्कि समाज के गरीब, अनाथ, किसानों के बच्चों के लिए खर्च किया। मेरी पत्नी सावित्रीबाई और आप सब मेरे कंधे पे कंधा मिलाकर ये काम कर रहे हैं। आणि मला हे माहित आहे की मैं रहा न रहा, माझ्या जे मिशन आहे सावित्रीबाई आणि तुम्ही सर्व लोक पुढे घेऊन जाणार। महात्मा गांधींना तुम्ही जे पत्र लिहिलं होतं त्याचं उत्तर आलंय बरं का? काय सांगते बापू, तुम्ही त्यांना महात्मा म्हणून संबोधित केलं ना, त्यांचं उत्तर आलंय, अहो महात्मा मी नाही म्हणे, महात्मा तर तुम्ही आहे। काय पडत आला रे बाबा? धनी, हाँ धनी, धनी कहाँ चला धनी? काय झाला?
अरे तो आपला गोविंदराव माने ना त्याच्या मुलगा ज्योतिराव तो पहिल्या नंबरातून पास झाला आणि माझ्या मुलगा सदाशिव उसने तो आपके नाम पर काली पोती अरे तुमच्या तोंडावर काला पोतली त्या मूर्खाने ये काली पोतली हा पोतली अरे मूर्खा त्याचा नंबर काय आला मालिक लाज वाटतो म्हणजे मालिक त्याच्या वर्गात त्याच्या 13वा नंबर आलेला आहे सदाशिव पेठ सिरगंजी पेठ तक एकच चर्चा चालू आहे चर्चा कुठली आहे ते माहिती आहे मी सांगतो हमने ना पढ़ा ना लिखा और यह अनर्थ हमारी अज्ञानता की वजह से हुआ है। ज्योति मानुष अपना भाग्य साथ लेके पैदा होता है, जीवन में उसे कठिनाइयां सहन करना पड़ता है, वही उसकी परीक्षा है, उसका फल उसे स्वर्ग में जाके मिलता है। किसने देखा है स्वर्ग? कोणी बघितलंय स्वर्गाला? तुम्ही बघितलंय का? ज्योति तू इन बातों पे विश्वास नहीं करता? नहीं, मैं मानव जाति पर विश्वास करतो क्योंकि मनुष्य मनुष्य को प्रेम करने की शिक्षा देता है। देवा रे देवा मला वर बोला याला बुद्धी दे। काय करतो खोली आपला मालिक आपला गोविंदराव आला आहे गोविंदराव आला यो हो आणि हे ठोकरी मध्ये काय मालिक बाय हे इकडे तुमचे जास्त आहे बस बोल ये बस बस है बस ये बाबा आता काय आता मी दमलो खालती ए हाँ बस क्या बात आजी खालती अरे बाबा अजून घे ना तुझी साहेब बघ माझी साहेब बघ अजून घे रे बाबा मालिक गोविंदरावचे बागाची मळाची भाजी खबरदार जो घर पे ले रोनी गौशाला में ले जाकर क्या माता के सामने डाल हो या अरे ये काय आहे ये मैं आपके लिए लाया है, मेरे से क्या गलती हो गया? तुमने घोर पाप किया है तुमने धर्म शास्त्र के नियमों को तोड़ा क्या तुम अपने बेटे को विद्या सिखा रहे हो आपका बेटा भी तो पढ़ रहा है अरे हमारा तो जन्म ही हुआ है पढ़ने और पढ़ाने के लिए आणि आमचा जन्म कोई क्षमा नहीं है मी प्रायश्चित करना तैयार आहे तो तू फौरन अपने बेटे का नाम स्कूल से कटवा दे किसी भी हाल में वो मैट्रिक पास नहीं होना चाहिए अगर उससे मैट्रिक का प्रमाण पत्र मिल गया तो तेरे सातों पुस्तकों को नर्क में जाने का प्रमाण मिल गया वो इसके लिए राजी नहीं होएगा राजी नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दे धोनी पीछे आ मैं भी देखता हूँ कि कौन है जो उसे रहने के लिए जगह देता है ज्योति माझे कुटुंबचा दीपक आहे ऐसे दीपक के जलने से क्या लाभ गोविंदराव ऐसा दीपक तुम्हारे वंश को जला के भस्म कर देगा मुझे तो डर है कि कहीं कल को उसने धर्म बदल दिया
ऐसी होती है संतान, पिता का आदर करने वाली, पिता के आदेशों को मानने वाली, आज्ञाकारी। अगले महीने इसकी शादी है। अरे काशी से रिश्ता आया है, लड़का पंडित परिवार का है। मालिक लड़का नहीं दूल्हा बोलिए। ढोंडे, तू क्या मुझे ये हमेशा याद दिलाने की कोशिश करता है कि हिंदू से लड़के की उम्र ज्यादा है? मालिक और थोड़ा काला और मोटा भी तो है। अरे रंग रूप में क्या रखा हुआ है? अगर कोई सुंदर राजकुमार मगर धर्म शास्त्रों में कोरा, अरे रिश्ता लेके आए ना, फिर भी मैं ठुकरा दूंगा। अरे मैंने तो हिंदू के लिए ऊंचे कुल का विद्वान लड़का देखा है। मतलब अरे तुझे बहुत मतलब की पड़ी है। हर बात का मैं क्या तू ठेका लेके बैठा हूँ कि मैं मतलब बताऊं? हाँ क्या समझता है तो? हाँ आओ सखाराम, सिंपी के बेटे हो जी माझा नाव सुरेश। और दूर से आशीर्वाद ले लो, काफी रहेगा। देवा खुश रखे। मेरा सतरा लेके आए हो? जी बाबा ने कहा है कि माधवराव पेशवा के सदरे जैसा दिया है। मालिक तुमच्या सदरा अरे अगले महीने जब बेटी ताई की शादी हुई है तो हमारे मालिक यही सदरा पहनेंगे। इसीलिए तो सिलाया। सखाराम से बोलना पसंद आया। बाबा मैं मंदिर जाऊं? हाँ बेटी जाओ, मगर जल्दी लौटा। जी बाबा। खुश हो। देखो ढोली, ये लड़का कितना रुकमान है, मगर है सिंपी का बेटा, कपड़े सीने वाले का। कहाँ आप, कहाँ वो? गोविंद राव, ऐसे लड़के से सबक लो। कितना आज्ञाकारी है, दिन भर बैठकर पिता के साथ काम में हाथ बटाता है। अरे कपड़े सीकर ग्राहकों को पहुंचाता है। और एक तुम्हारा बेटा है। कोणी खालच्या जातीचं असं का बरं? मनुष्यात भेदभाव धर्माचा ठेकेदारांनी सुरू केलेला आहे। धर्माच्या नावावर ते लोकांमध्ये भांडण करतात, धर्मों की किताबों से दूर रखते हैं। कशाला माहित है तुम्हारा? क्योंकि जब इंसान उन किताबों को पढ़ लेगा तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि सभी इंसान बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जब सभी इंसानों को बनाने वाला एक है तो अपने ही बनाए हुए इंसानों में भेदभाव क्यों करेगा? सांग मला। काय चांगलं बोलता हो तुम्ही, असं वाटतं ऐकतच राहावं। विचारू? कुठून शिकले तुम्ही समजा सगळं? हे पुस्तक एक ज्ञानाचं भंडार है। अब तुमने भी पढ़ना सीख लिया है। अब तुम मेरी सहायता करोगी और दूसरी औरतों को पढ़ाने में मेरी मदद करोगी। चला। आवो मी? हो? आवो काय बोलतोस? मी कसं शिकवणार? जसं मी तुला शिकवलं तसं। आवो ते समजा खरं आहे, पण शिकायला कोणी येणार म्हणते मी? तुमची पहिली शिष्य असणार माझा मित्र उस्मान शेखाची बहन फातिमा शेख। पहले वो तुमसे पढ़ना सीखेगी और फिर दूसरी महिलाओं को पढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी। बरं का? आवो ही लई चांगली बातमी आहे। फातिमा तर माझी लई चांगली मैत्रीण आहे बघा। हे माझ्यासाठी खूपच छान गोष्ट झाली, कारण की दोन महिलांना एकच जागेवर आणणं फारच कठीण काम आहे। आवो ते समजा खरं आहे, पण आवो मी शिकवणार तरी काय? नाही, पण हे काम कधीपासून सुरू करायचं म्हणते मी? कधी कशाला, आजच पासून। आता चला गंजपीठ उस्मानच्या घरी चला। बरोबर मी कापड बदलून आले। हो इकडे या, इकडे या। आम्ही कोणाच्या लग्नात नाही जातो, अध्यापिका को सीधे साधे कपडे पहनने के लिए। बरे पण आवो माझ्याकडे तर पोथी पण नाही शिकवायला, कसं शिकवणार मी? कसं शिकवणार? पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए, खाए आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए।
ते बघाईन. मला तुमच्यासारखं वैभव काही येत नाही. हा नाही येत तुला. नाही. मी तुला एक पहेली शिकवली. चला वो पहेली सुनाओ जिसका जवाब पतंग है. पतंग हम्म. आमिर खुसरोची पहिली म्हणताय बाई. तेच. बाई बाई गाते आताच. एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे सुन. एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे को. बिन पंखों में उड़ गया बांध गले में सूत. चला. मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि शायद आपको पता नहीं कि इस पुण्य नगरी में क्या हो रहा है. ज्योति मालिका बेटा अपनी पत्नी को लिखना और पढ़ना सिखाता है. बहुत प्यार तो चाहते थे कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन ये शास्त्री जी ने उन्हें ऐसा बहकाया है कि मैं उसकी बातों में आ गया. अब तुम चिंता मत करो, मैंने हेडमास्टर साहब से बात कर ली है. हम तुम्हें मैट्रिक की परीक्षा में अवश्य बैठाएंगे. हाँ पण मी अभ्यास कुठे करू? तू माझ्या घरी या, तिथेच तुझा अभ्यास होईल. खरं? हाँ बिल्कुल सच. मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो. कक्षा में हमेशा तुम्हारा प्रथम नंबर आता है, इसीलिए ये ऊंची जाति के लोग तुमसे नाराज हैं. लेकिन इसमें नाराज होने की क्या बात है? वो जो जानते हैं ज्योति कि अगर दूसरी जातियों के लोग बढ़ेंगे उनसे आगे बढ़ना. एक आपके पैगंबर साहब जो ये कहते थे कि अगर ज्ञान चीन देश में भी मिले तो वहां जाकर उससे प्राप्त करो. हालांकि उस समय चीन की यात्रा करना बड़ा कठिन था. अच्छा ज्योति, मैंने तुम्हें जो पैगंबर साहब के बारे में जो किताब दी थी तुमने पढ़ी? और मैं पैगंबर साहब की बातों से बहुत प्रभावित हूँ. उन्होंने अरब देश में जो प्रभाव डाला था, जो परिवर्तन लाया था, उससे मैं बहुत प्रभावित. मैंने उनकी शान में ये पोवाड़ा लिखा है. अरे वाह, बहुत खूब. लेकिन पोवाड़ा कहने की बजाय मराठी नात कहो. तो सुनिए मराठी नात. मुहम्मद झाला जहा मर्द खरा त्यागिले संसारा सत्यासाठी. मुहम्मद झाला जहा मर्द खरा त्यागिले संसारा सत्यासाठी. खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला जन्म घालविलाई पायी. जगाचा पालक निर्मिक अनादी सर्व कठबंदी निके सत्य. मन केले धीट धरिली उमे नाही भेदा भेद ठावा जाला. जलहितासाठी खोटा अभिमान दिला जुगारून अग्नीमध्ये. नवता होता तेव्हा कोणी सहाय्यकारी एकाच सारी सत्य पुढे. आर्य दस्यू इस्लामाने मुक्त केले ईशाकडे नेले सर्व काळ. आर्य धर्म भंड इस्लामे फोडिले ताटात घेतले गेलं नाही. मागास आर्य नेले मशिदीत गणी बांधवा दात सके. अरे वाह, बहुत खूब ज्योति. अच्छे इंसान हो इसलिए एक अच्छे शायर.
लेकिन ये नाक अवधि शैली में लिखी हुई है। वो ये तो सब आप जैसे मार्गदर्शकों का नतीजा है। ज्योति, हम लोग तो केवल रास्ता थे, अब रास्ता तो चलने वाले को ही पार करना। माना कि रास्ते में कई बाधाएं आ गई, बस हमें दूर करना। मास्टर जी, मैं तो बहुत छोटा सा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा जन्म समाज के दीन दुखियों गरीबों की मदद करने के लिए हुआ। मैं इस देश में अज्ञान का अंधेरा हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता हूँ। और आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि एक काम में मुझे सफलता मिले। ये तो महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ पडलेला आहे, शेतकऱ्यांची सर्व शेती बरबाद झाली आणि सावकारांच्या अत्याचारामुळे सर्व शेतकरी खूप सुखी आहे। मास्टर जी, इन परिस्थितियों में हम जैसे युवकों को क्या करना चाहिए? तो जब तक इस देश के लोग पढ़ेंगे नहीं, ऐसा ही होता है। और जब तक इस देश की महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं। उस्मान भाई, हमें महिलाओं का स्कूल चलाने के लिए जगह देने के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहेब, ज्योति माझा लहानपणापासून मित्र आहे। मैं ज्योति के साथ कदम कदम पढ़ूं, हम जोर से जोर चलाते चलेंगे। फातिमा, तुमने मदरसे में दीनी शिक्षा प्राप्त की है, तुम्हें सावित्री की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हाँ, मास्टर जी मैं तो तैयार हूँ। शाबाश। येऊ का? या तुम्ही पण या, बसा। नाही, आपण दूध देऊन आलेच. हो, बरं। सावित्री मामा की हर बात का कितना ख्याल रखती है। गोविंदराव बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें ऐसी सुनबाई मिली। ज्योतिबा केवढा भाग्यशाली आहे, त्याला एवढी संस्कारी बायको मिळाली आहे। स्त्रियाचा जन्म मानवी उत्कर्षासाठी। ज्योती, सावित्रीचं शिक्षण कुठेपर्यंत आहे? जब मैं खेतों में काम करने जाता हूँ, सावित्री मेरे लिए उधर खाना लेकर आती है, तो वहीं पे हम पाठशाला शुरू करते हैं। मैं उसे वही पढ़ाना शुरू करता हूँ, कारण कि ये काम अभी बाबा से छिप कर करते हैं। गोविंदराव सीधे साधे आदमी हैं, तुम्हें उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ते फार जुना विचारांचे माणूस आहे। प्रश्न ही नहीं कि त्यांचे विचार जुने हैं कि नहीं। सबसे बुरी बात यह है कि वो उस शास्त्री की बातों में आते हैं। वो उन्हें नर्क का भय दिला कर डराता रहता है। मुझे तो स्वर्ग और नर्क की संकल्पना ही मान्य नहीं। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना इंसान के हाथ में होता है। जब वो जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, तो मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा क्यों करता है? आज तुम्ही दोघांनी आमच्या बरोबर जेवून जायचं बरं का? हाँ, पर सगळ्यांना जेवून जायचं आज। वय पिठलं आणि भाकरी बनायची तयारी. हो हो। शेर को घास खिला रही हो सावित्री। नहीं मास्टर जी, सावित्री के बनाए पिटले के हम तो कब से तरस रहे। या अपने मायके गई हुई थी, इसलिए हम ज्योतिबा भाव का भाषण सुनकर ही पेट भर लिया करते थे। मैंने कब तुम्हें बेतु का भाषण सुनाकर निराश किया? बेतु का भाषण होता तो हम सुनते हैं क्यों? हम ये जानते हैं कि महिला का कार्यक्षेत्र चूल आणि मूल से आगे है। ज्योति, मी आपल्या समाजच्या लोकांशी बोललोय, वे अपनी बेटियों को पाठशाला भेजने के लिए तैयार है। मुस्लिम समाजाच्या अलावा आपल्या बहिणींच्या अलावा बहुजन समाजाच्या मुली पण शाळा शिकायला यायचं म्हणतात. हो का? नाव घेते मी बघा, अन्नपूर्ण जोशी, सोनू पवार, माधवी थत्ते, जिन्नी किर्डिले. अहो समजून विचारतात मला दररोज, शाळा कधीपासून सुरू होते, शाळा कधीपासून सुरू होते. नाही आनंद वाटला ऐकून बघा. ज्योति, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुजन समाज की लड़कियों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की लड़कियों को भी पढ़ाना चाहते हो। हाँ। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि अपने आप को समाज में सबसे ऊंचा समझने वाले की लड़कियां
शिक्षा से दूर रखें। जिस तरह इन लोगों ने शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा है, उसी तरह उन्होंने अपनी औरतों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया है। अकाली वियोग आ जाने पर उनके सिर का मुंडन किया जाता है। ऐसे में कोई लड़की अगर गर्भवती हो जाए, कोई विधवा अगर गर्भवती हो जाए, तो उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचता। भ्रूण की हत्या का दोष भी उसी के सर होता है। हमारा यह प्रस्ताव है कि इस समाज में विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया जाए। तुम्हारी ये बातें सुनकर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी जान लेने पर तुले हैं। उस्मान भाई, एक अकेले ज्योति के मर जाने से ये मिशन खत्म नहीं होगा। सावित्रीबाई, माझा मिशनला पुढे घेऊन जाणार। अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध आपली लढाई लई जोरदार झाली आता। हो, बहनी, आपने नवाज के खिलाफ जो शायरी लिखी थी वो मुझे बड़ी पसंद आई। मैं तुम्हारी लाडली हूँ, तुम मेरा मुंडन क्यों करते हो? का हो बाबा, मैं तुमची लाडकी, का करता मला ओळखी? मैं तो ये कहता हूँ कि ये ताड़ मुंडन लेकर हरि नाम जपते हुए तीर्थ यात्रा करने जाते हो, इससे अच्छा है कि पढ़ाई करो। इस बात की खुशी है कि तुम अंग्रेजों के विरोधी जरूर हो, लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं। हर भारतीय को अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत जरूरी है। हो, तो तीर्थ यात्रा करने से क्या फायदा? सावित्री बेटी, जरा वह कविता सुनाना, अंग्रेजी वाली। ते इंग्रजी वाली कविता हाँ। म्हणता येते. ऐकवते. इंग्रजी माऊली, इंग्रजी मैथिली, शूद्रांना उद्धारी मनोभावे. इंग्रजी माऊली, इंग्रजी मैथिली, शूद्रांना उद्धारी मनोभावे. इंग्रजी माऊली तोडते पशुत्व, दे मनुष्यत्व रुद्रत्वता. इंग्रजी शिकवणी जातीभेद मोडा, घटजी भारुडा फेकुनिया. इंग्रजी माऊली, इंग्रजी मैथिली. शाबाश सावित्री बेटी, शाबाश। ये तुम्हारी अकेले की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की आवाज है। हाँ। एक अकेले ज्योतिबा का प्रयास नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का है। और कितना गिरोगे ढोंडी काका? अरे बाबा, इथं दगड कोणी ठेवलाय? तुमच्यासाठी ठेवलं होतं. या बसा. आता बाबा, जे पुण्या नगरीमध्ये ना त्या मोठा धाम संकट आलेला आहे. काय झालं? आमच्यासारखे पापी हो, खरं सांगितलं तू. संकट तो येणारच. म्हणजे साधारण मनुष्याचा जीवन हरण झालेला आहे. काय झालं? काय झालं? अरे बाळा, विचार काय नाही झालं. तर काय नाही झालं ढोंडी काका? विचारा. अभी मैं वहां से आ रहा था, तो एक शूद्र मुझे धक्का मारकर भाग गया. देवाची शपथ, जर तो मला भेटला असता मास्टर साहेब, त्याला त्याच्या चप्पलातून मी आवडा मारला असता. ढोंडी काका, शूद्र के चप्पल को छूने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शूद्र को छूने में आपको आपत्ति है. ये बात मुझे समझ में नहीं है. तशी आहे. श्रुतिबा, आता मला घरी जाऊन पुन्हा आंघोळ करायला लागेल. तू क्या हुआ इसमें? आपको दिन में 2 बार स्नान करने का मौका मिलेगा, सब पाप धुल जाएंगे आपके, है ना? श्रुतिबा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है. तुम पाँव की जूती को सर पे रखने का पाप जो कर रहे हो, और मैं तो कहता हूँ कि हर एक को बात ये समझ नहीं चाहिए उसकी जगह कहाँ है. और मास्टर जी, तुम ज्योति का अपनी जंगल हमारे धर्म के लोगों के बारे में कुछ नहीं दिया करो.
मैं ज्योति को केवल अपने धर्म के बारे में नहीं बताता, बल्कि मेरे लिए तो हर धर्म की शिक्षा महत्वपूर्ण है। बाप, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। संत एकनाथ जी महाराज। अरे बाबा बाबा बाबा, संत एकनाथ महाराज, संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ जी महाराज जब भी स्नान करके निकलते घर से, तब एक दुष्ट आदमी उन पर थूककर उन्हें अपवित्र कर देते। संत एकनाथ जी महाराज पुनः स्नान करने गए, वो दुष्ट आदमी फिर से थूका। ऐसा 100 बार हुआ, नंबर वेड़ा, लेकिन संत एकनाथ जी महाराज की मुंह से उत्तर न निकला। संत एकनाथ जी महाराज पुनः स्नान करने गए, अंततः वो दुष्ट आदमी ने लज्जित होकर उनसे कहा कि मैं आप पर बार बार थूकता हूं और आप बार बार फिर से स्नान करने चले जाते हैं। और ऐसा 100 बार हुआ, लेकिन आपने कभी मुझसे शिकायत तक नहीं। जानते हो संत एकनाथ जी महाराज ने क्या कहा? शिकायत? मुझे तो आपका आभार मानना चाहिए कि आपके कारण मुझे 100 बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ। अरे मास्टर जी, वो संत थे, हम तो अंत हैं। खरं सांगितलं। म्हणजे साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य हो तो साधारण बने रहो। इस दुनिया में भगवान ने सबको बराबरी बनाया है, कोई ऊंच नीच नहीं है। गोविंदाला बोलवायला आलोय, मालकाने बोलावलाय। क्यों? क्या फिर मेरी कोई शिकायत करना है उन्हें? मला काय माहित, मला नाही माहित, फक्त मला मालकाने एवढं सांगितलं आहे का गोविंदरावला बोलव, तर मी बोलवायला आलो। तुमचे मालक काय पेशवाचे दरबार से कोई खास उत्तराधिकारी है? फिर जब चाहा जिसको बुला लिया। पेशवाई समाप्त झाली आहे, सांगा त्यांना। तुम्ही पण ऐका। मैं नहीं मानता, मुझे आज बड़ा विश्वास है कि वो पेशवाई फिर से लौट कर आएंगी और तब ये धोंडी बा उस शास्त्री का चाकर नहीं होगा, बल्कि पेशवाई दरबार का सरदार होंगे। इतके मोठे सरदार, आमचे पेशवा, आम्ही तुम्हाला सलाम करतोय। हाँ, हो। आता बाबा घरात नाही आहे, मल्यावर गेलेला आहे। कहो तो मैं आ जाऊ? तर बाबा मर्जी तुमची आहे, मी चाललो। चला मास्टर साहेब, नमस्कार। मंडळी, आपला नमस्कार। मी चाललो बाबा, चला आता। शास्त्री से मिलने जा रहे तो जरा शांति से बात। अब शास्त्री से बात करके ही मुझे शांति। मलिक, मलिक आपला गोविंद म्हणजे ज्योतिबा आलाय। येऊ बोलो तू। ज्योति, शायद तुम्हें हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। हे कशाला सांगता तू? आशीर्वाद लेने के लिए ब्रह्मन देवता के सामने झुकना पड़ता है। आता तुम्ही स्वतःला देवाचा दर्जा दिला। वाह, खूपच छान। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि सभी इंसानों का दर्जा बराबर ही है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ब्राह्मण का दर्जा काफी ऊंचा होता है? हमारी क्या मजाल कि हम धर्म ग्रंथों को छू तक ले? ये तो तुमचा अधिकार है। ठीक कहते हो। हमारा तो जन्म ही हुआ है धर्म को रोकने के लिए, और हमारा जन्म सेवा करने के लिए। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। तेच धर्म ग्रंथ जे तुम्ही स्वतःच्या फायद्यासाठी लिहिले आहे आणि तुमची सुविधाप्रमाणे त्याच्यामध्ये तुम्ही फेरबदल करता, तेच ग्रंथ। कौन है? माझ्याबरोबर ज्योतिबाद्वारे जोडलेले सगळे कार्यकर्ते आणि माझा मुलगा यशवंता डॉक्टर झालाय आता।
यशवंता, हाँ माँ। अच्छा, तो ये काशीबाई नातनानी एक ब्राह्मण विधवा का बेटा, जिसका जन्म आपके भ्रूण हत्या प्रतिबंधित गृह में हुआ था। जी हाँ, आप लोग अभी तक जात पात के बंधन से बाहर नहीं हुए। हाँ, मैं काशीबाई का बेटा हूं। उन्होंने मुझे जन्म दिया। लेकिन सावित्री माँ की गोद में पलकर मैं बड़ा हूं। अगर ज्योति बा और सावित्री माँ ना होती तो मेरी माँ भी अन्य बदकिस्मत विधवाओं की भांति सिर का मुंडन करवा के घर के किसी अंधेरी कोठरी में पड़ी रहती और मैं भीख का कटोरा लेकर भिक्षा मांगता फिरता। आने मुझ अकेले को 100 से अधिक बच्चों का और उनकी विधवा माताओं को उन्हें भी जीने का एक मार्ग दिखाया। हम सब सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। ज्योति बादशाह पूर्ण कार्य हम ही पूर्ण करें।